नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 40 आज हम पढ़ेंगे। आपने मुगल वंश में जो 6 सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ये 6 शासकों के बारे में पढ़ लिया। तो 1707 ईस्वी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक आए वो बहुत कमज़ोर थे, तो इसीलिए उन्हें हम एक ही वीडियो में देखेंगे। वो सभी तथ्य जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड वो सब मैं आपको बता दूंगा। इन्हें कहा जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, लेटर मुगल ये एम्परर हैं। इनके बारे में कुछ ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से शासक के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम ये शासक बनता है। 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक ये रूल करता है। उसके बाद जहांदर शाह बनता है 1712 से 1713 ईस्वी तक। फिर फारूक शेर बनता है 1713 से 1719 तक। उसके बाद रफ़ी उद्दरात कुछ महीनों के लिए बनता है। इसके बाद एक और शासक आता है कुछ महीनों के लिए, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक रहता है। अहमद शाह बहादुर उसके बाद आता है 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक रहता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक शासक आता है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, उसका शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। फिर उसके बाद अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय आखिरी जो शासक है 1837 से 1857 तक रहता है। और फाइनली 1858 में एक महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो सुनाया गया, जिसके तहत मुगल शासकों का जो पदवी थी, पद था, वो समाप्त कर दिया। इनका जो मान सम्मान वो समाप्त कर दिया, ये पोस्ट समाप्त कर दी। तो बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत होती है और बहादुर शाह सेकंड तक ये शासक हैं औरंगजेब के बाद के। इनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, एक का दुख का तथ्य है जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताते रहा हूँ सीरियल वाइज। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 5 बेटे थे, उसमें 3 मुख्य बेटे हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। जैसे औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड पर शाहजहां के बीमार होने के बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़के गद्दी हासिल की थी, उसी प्रकार इसके बच्चों ने भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपस में भिड़ गए उत्तराधिकार को लेकर कौन शासक बनेगा। उनमें से ये 3 जो भाई थे ये मुख्य तौर पर आपस में लड़ाई किए। मुअज्जम और कोई नहीं, ये बहादुर शाह प्रथम ही है। पहले नाम मुअज्जम था, जब ये शासक बनता है तो अपने आप को बहादुर शाह कहता है। तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। मुअज्जम की हेल्प करते हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब सबसे पहले बहादुर शाह या कहा जाए मुअज्जम ने 18 जून 1707 में एक युद्ध लड़ा, जजाऊ का युद्ध। आगरा के पास ये जजाऊ जगह है, आगरा के पास ये युद्ध होता है। इसमें मुअज्जम ने क्या किया, आजम को हरा दिया और आजम को मार दिया, आजम का खेल खत्म हो गया। कौन से युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। इसके बाद 2 वर्ष के बाद, लगभग 1.5 वर्ष के बाद 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध होता है। ये मुअज्जम और कामबख्श के बीच में होता है। मुअज्जम और कामबख्श के बीच में युद्ध होता है। इसमें कामबख्श की हार हो गई थी और कामबख्श इस युद्ध में जो है घायल हो गया था, और इसी कारण से उसकी 1 दिन बाद कामबख्श की मृत्यु हो गई। तो कामबख्श का भी जो काम है तमाम हो गया। अब मुअज्जम बचा।
तो ये गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सबसे अधिक उम्र में जो शासक बना था वो बहादुर शाह था, वो बहादुर शाह था। क्योंकि औरंगजेब का ही टाइम पीरियड देख लीजिए, बहुत लंबा टाइम पीरियड, 50 से अधिक वर्षों तक टाइम पीरियड था। तो इसने अपने बेटों को मौका ही नहीं दिया। जब तक उसकी मृत्यु हुई थी उसके बेटे बूढ़े हो गए थे। तो 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है। इस बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है बच्चों, इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। शाह ए बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। शाहू, शिवाजी के पुत्र, छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू, जिसको औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, तो शाहू जी को छोड़ दिया है बहादुर शाह प्रथम ने। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने शाहू जी को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना था। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद 4 बेटे जहांदर शाह, अजीमुस शान, रफीउस शान और जहान शाह, इनमें भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें सफल होता है जहांदर शाह। तो अगला शासक बन जाता है जहांदर शाह। 1712 से 1713 तक रहता है। इसके अलावा बहादुर शाह के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था 1711 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आया था? जोसुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। एक डच अधिकारी था जोसुआ केटलार, इसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। इसके अलावा एक इतिहासकार हैं ओवन सिडनी, उन्होंने कहा है कि बहादुर शाह वो अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में उन्हें याद किया जाए। ठीक। उसके बाद जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, लगभग 1 वर्ष तक, ये बिल्कुल भी बहादुर शासक नहीं था, बहुत ही दुर्बल शासक था। इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। इस शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है। तो कौन से मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है? जहांदर शाह को कहा गया है। ये एक वैश्या के ही सपने देखता रहता था, उसी के चक्कर में पड़ा रहता था। उस वैश्या का नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर नाम की वैश्या पर ये बिल्कुल मोहित था। राजपाट अपना छोड़कर उसी के पीछे पड़ा रहता था। तो राजपाट छोड़कर उसके पीछे पड़ा रहता था, इसलिए राजपाट संभालने के लिए किसने संभाला इसका राजपाट? वजीर एक था इसका, जुल्फिकार। जुल्फिकार के हाथों में इसकी पूरी जो है बागडोर थी, इसके साम्राज्य की पूरी बागडोर जुल्फिकार थी। तो जहांदर शाह ये नाम मात्र का ही शासक था, सब कुछ संभाला हुआ था जुल्फिकार ने। ठीक है। देखिए, सैयद बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं, इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदर शाह की हत्या करने के बाद फारूक शेर गद्दी पर बैठ जाता है। ये सैयद बंधु, ये 2 भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इनकी हेल्प लेकर सिंहासन पर कब्जा कर लेता है जहांदर शाह का भतीजा फारूक शेर, और जहांदर शाह की हत्या कर दी जाती। तो सैयद बंधु यहाँ किंग मेकर का रूप धारण करते हैं, क्योंकि फारूक शेर को गद्दी पर बैठाने का काम कौन करते हैं? वो सैयद बंधु ही करते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, क्लास नोट्स इसके जरूर पढ़ लीजिएगा। श्री एजुकेशन पर आप देख रहे हैं तो श्री एजुकेशन पर स्टोर सेक्शन में जाकर इसके क्लास नोट्स ले लीजिएगा, और बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, पढ़कर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो पढ़िए और क्लास नोट से रिवीजन कीजिए, यही तो है अच्छा तरीका पढ़ने का। आपको नोट्स बनाने की या बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी को बार बार आप पढ़ लीजिए, इसी को बार बार पढ़ लीजिए। ब्रूसली ने कहा था ना कि उसे उस फाइटर से डर नहीं लगता है जिसको 20,000 मूव्स आती हूँ,
उसे उस फाइटर से डर लगता है जिसने एक ही मूव्स को 20,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो जो नोट्स हैं, ये समझ के चलिए कोई भी नोट्स हो, उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहाँ से आते ही आते हैं। तो उसी को बार बार रिपीट करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं आप। ठीक है, और हमारे नोट्स जो हैं बहुत सरल भाषा में है, पढ़कर और आनंद आएगा। उसके बाद देखिए, फर्रुख शेर गद्दी पर बैठ गया 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक, आपको बता दिया सैयद बंधुओं की सहायता से ये गद्दी पर बैठा। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ बच्चे। और अब्दुल्ला खां को इसने वजीर का पद दिया और हुसैन अली को मीर बख्श का पद दिया। ठीक है, ये जो सैयद बंधु थे इनको अपने अपने पद पर, अच्छे अच्छे पद पर बैठा दिया। और फर्रुख शेर के आदेश पर जुल्फिकार की हत्या कर दी गई। जुल्फिकार जो जहांदर शाह का वजीर था, जिसके हाथ में सारी पावर थी, उसकी हत्या हो गई। अब किसने करवा दी? फर्रुख शेर ने करवा दी। और फर्रुख शेर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। ठीक है, सवाई की उपाधि दी। ये जयसिंह वही है जो पुरंदर की संधि जिसने की थी छत्रपति शिवाजी के साथ, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। तो फारूक शेर ने जयसिंह को खुश करने के लिए उन्हें सवाई की उपाधि दी। इसके अलावा जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है फर्रुख शेर से कर दिया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फारूक शेर से किया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। सिखों के जो नेता बंदा बहादुर थे, उनको फांसी दे दी गई दिल्ली में फर्रुख शेर के ही काल में, फर्रुख शेर के ही टाइम पीरियड पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1717 ईस्वी में 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान दिया गया, जिससे उनको बहुत बड़े बड़े फरमान मिल गए, जैसे दस्तक का उनको अधिकार मिल गया। तो आपने ये पढ़ रखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये शाही फरमान बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, फारूक शेर धीरे धीरे जो है सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लग गया। सैयद बंधु ही किंग मेकर का रूप धारण किए थे, फारूक शेर की गद्दी बैठाए थे, लेकिन फारूक शेर की आगे चलकर उनसे नहीं बनी, उनमें ईर्ष्या होने लग गई। हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि करके और सैन्य सहायता लेकर फारूक शेर को गद्दी से हटा दिया और अंधा कर दिया। किसने? हुसैन अली ने। हुसैन अली ने, ये कौन है? ये आपके सैयद बंधुओं में ही एक भाई हैं हुसैन अली। दो भाई थे ना, तो एक भाई हैं हुसैन अली। उन्होंने 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ जो उस समय पेशवा थे, उनसे संधि करके उनसे सैन्य सहायता ली और फारूक शेर को गद्दी से हटा दिया, उसे अंधा कर दिया। जिस दिन अंधा किया उसके 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुगल शासक की हत्या का ये पहला प्रमाण था किसी उसके अमीर के द्वारा, किसी उसके अधिकारी के द्वारा अपने मुगल शासक को ही मार देना। ये पहली बार हुआ था। इससे पहले जितने भी मुगल शासक हुए, ऐसा कोई मुगल शासक नहीं था जिसको उसके ही अधिकारियों ने मार दिया। इसके अलावा आते हैं कुछ महीनों के लिए रफ़ी उद्दात। इनका जो है जो टाइम पीरियड है 1719 में कुछ महीनों का था। इनके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल शासक थे। इनकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई। ठीक, ये रफ़ी उस शान के पुत्र थे। रफ़ी उस शान के ये पुत्र थे, रफ़ी उद्दरात। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। 1719 से लेकर 1748 तक वो गद्दी पर बैठते हैं। ये इतना यास किस्म का मोहम्मद शाह होता है, इसी कारण से इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। और 1719 में
निजामुल मुल्क ने क्या किया, इन सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। सैयद बंधु वही किंग मेकर हैं जिन्होंने फारूक शेर को गद्दी पर बैठाया था और फारूक शेर को गद्दी पर से हटा भी दिया था, हत्या भी कर दी थी। ये वही सैयद बंधु है। तो सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवा दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। ये कहा जाता है कि ये ऐसी घटना थी जिससे मुगल साम्राज्य आधे से ज़्यादा समाप्त हो गया। और दिल्ली पर हमला किसका हुआ? नादिर शाह का। ईरान का रहने वाला था, ईरान का, इसको नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 ईस्वी में, बहुत लूटपाट की। जैसे चंगेज खां, तैमूर के आक्रमण हुए हैं ना दिल्ली सल्तनत में, वैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ मुगल साम्राज्य में। इससे मुगल साम्राज्य लगभग तबाह हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के अगर कारणों की लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला कारण यही होगा, नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज की डेट में 70 करोड़ रुपए जितने होते हैं उतनी धनराशि ये लूट कर ले गया था दिल्ली से। इसके अलावा मयूर सिंहासन, जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था, वो भी लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरे को भी ये अपने साथ ले गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर अवध, राजपूताना वाला जितना क्षेत्र था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब स्वतंत्र हो गए थे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड पर। आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड पर प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, इनके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 2 युद्ध हुए हैं इनके टाइम पीरियड पर, वो आप देख लीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा जो मराठा साम्राज्य है और अफगानों के बीच में हुई थी। ठीक। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर। ठीक। शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर बक्सर का युद्ध में खुद शाह आलम ने भी पार्टिसिपेट किया था। शाह आलम द्वितीय ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद अकबर द्वितीय बच्चों 1806 से 1837 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके टाइम पीरियड पर साम्राज्य इतना सिकुड़ गया था कि जो दिल्ली का लाल किला है ना, वहीं तक सिमट के रह गया था मुगल साम्राज्य, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ तक आते आते अंग्रेज हावी हो गए थे और अपने अपने इलाकों में जो देसी रियासतें थी वो अपना अपना वर्चस्व कायम कर ली थी। तो मुगलों का एक तरीके से पतन हो गया था, बस जो नाम का जो किला है लाल किला वही उनके पास रह गया। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को, आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इनको लंदन भेजा था। और वहीं पर लंदन में ही इनकी राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड पर 1835 ईस्वी में मुगलों के जो सिक्के चलते थे भारत में वो भी बंद हो गए। तो वैल्यू इनकी देख ली इतनी कम हो गई है। उसके बाद आखिरी शासक है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में इसने भी जो है पार्टिसिपेट किया था। इसको मुगल शासक बनाया था, अपना नेता बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसका भी खेल खत्म। अंतिम मुगल शासक बच्चों बहादुर शाह द्वितीय। ये जफर उपनाम से शायरी लिखते थे। ये जो शायरी लिखते थे उसमें जो अपना टाइटल लिखते थे, अपना नाम लिखते थे, जफर लिखते थे। बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखा करते थे। तो जफर उपनाम लिखने के कारण इनको बहादुर शाह जफर कहा गया। 1857 के विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का जो अंत है 1 नवंबर 1858 में हुआ, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया। ऑफिशियली मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया भारत से। ठीक है। जो इनका स्टेटस था वो समाप्त कर दिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और पेंशन दी जाने लग गई। इसके अलावा लाल किला के पास जो हीरा महल है ना,
वो बनवाया था बहादुर शाह द्वितीय ने ही बनवाया था। और 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय की। ये बहुत ही अच्छा आपको बताया मैंने, शायरी लिखते थे इन्होंने। एक गज़ल लेखक भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने एक गज़ल लिखी है, ये मैंने आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ना किसी आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। तो आप समझ सकते हैं, ये बहादुर शाह द्वितीय जो बुझता हुआ चिराग मुगल साम्राज्य में, के बाद मुगलों का पतन हो गया, आम जीवन जीने लग गए। इसके उत्तराधिकारी जो है वो आम जनता की तरह जीवन जीने लग गए, इनका स्टेटस समाप्त हो गया। तो ये है औरंगजेब के बाद के सभी मुगल शासक। इनके बारे में बस इतना ही पढ़ना था। तो ये आपका मुगल साम्राज्य बच्चों समाप्त हो, मुगल वंश जो है आपका चैप्टर ये आपका समाप्त। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।